गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे आयनिक सॉलिड्स। ओके, और आयनिक सॉलिड्स में हम स्पेशली लेते हैं टाइप ऑफ डिफेक्ट्स। हमने जो टाइप ऑफ डिफेक्ट्स थे इसमें एक तो शॉर्ट के डिफेक्ट्स था और फ्रैंकल डिफेक्ट्स था। इसका अपने इससे पहले जो नेक्स्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था। थर्ड टाइप का है नॉन स्टाइकोमेट्रिक, जो कि स्टाइकोमेट्रिक प्रोसेस दो प्रकार का होता है। एक तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक, एक तो स्टाइकोमेट्रिक होता है और एक नॉन स्टाइकोमेट्रिक होता है। चूँकि स्टाइकोमेट्रिक योगी को एक डेफिनेशन या डेफिनेटली या डिसाइडेड फॉर्मूला द्वारा अपन शो कर सकते हैं, लेकिन नॉन स्टाइकोमेट्रिक इम्बैलेंस होता है, उसको हम डेफिनेशन एक डिसाइडेड फॉर्मूला द्वारा उसको अपन शो नहीं कर सकते। ठीक है। अब नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स किस कंडीशन में जनरेट होता है? यहाँ पे मेटल इन एक्सेस अमाउंट है, मेटल इन डेफिशिएंसी। मेटल इन एक्सेस अमाउंट मीन्स दैट अगर कोई आयनिक सॉलिड है, उस आयनिक सॉलिड में किस परिस्थिति में मेटल अधिक हो जाता है ना। तो उस केस में अपन देखते हैं कि आयनिक सॉलिड में जो मेटल की मात्रा ज़्यादा हो जाए। अब वो किस केस में हो सकती है? या तो वहाँ से जो कोई दूसरा जो आयनिक क्रिस्टल है उसके साथ में दूसरा एटम वो बाहर निकल जाए, या कहीं इंटर स्पेस में जाके फंस जाए। इस तरह से ये वहाँ पे मेटल एक्सेस अमाउंट की मेटल एक्सेस जो डिफेक्ट्स होता है वो पाया जाता है। सेकेंड है मेटल इन डेफिशिएंसी। मेटल इन डेफिशिएंसी का मतलब है उस आयनिक क्रिस्टल में से एक मेटल आयन का गायब हो जाना। ठीक है। और वहाँ पे या तो होल बन जाएगा या छिद्र बन जाएगा। इस प्रकार की परिस्थिति वहाँ पर जनरेट होती है। तो अपन लेते हैं मेटल इन एक्सेस अमाउंट। एग्जाम्पल इसका NaCl है, और इसको यहाँ पर देखिएगा आप, जैसे सोडियम है, सोडियम के बाद में फिर क्लोराइड है, सोडियम है, फिर क्लोराइड आयन। ओके, यहाँ पे इस तरह से सोडियम, क्लोराइड, सोडियम। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा सोडियम। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के द्वारा दिखाया जा रहा है आपको, इसको देख, सोडियम, क्लोराइड, 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 सोडियम, है ना। तो डेयर स्टूडेंट्स, ये जो लेटिसी है इसको देखिएगा आप। ये हो गया। ठीक है, यानी कि NaCl ये है ना। अब मेटल इन एक्सेस अमाउंट में जनरली दो प्रकार से क्रिएट होता है। पहले तो ये हो कि कोई ऋणायन अपन नीति स्थान सट जाए। सपोज दैट नीति स्थान सटने का मतलब जैसे यहाँ से क्लोराइड आयन था वो बाहर निकल गया, और इस क्रिस्टल आयन को उदासीन बनाए रखने के लिए क्या क्या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, कहने का मतलब। ठीक है। तो इस प्रकार कुल धातु आयन का अनुपात बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेटल आयन तो बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हालांकि इससे क्योंकि क्लोराइड ऋणायन था, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया और इसका बैलेंस बराबर हो गया, कहने का मतलब। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस प्रकार का डिफेक्ट कब जनरेट होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaCl, है ना। सोडियम क्लोराइड को आपने क्या किया, हीट किया, गर्म किया, तो ये क्या हो जाएगा। इस प्रकार की परिस्थिति सोडियम क्लोराइड में देखने को मिलती। तो यहाँ पे जो NaCl मिलेगा अपन को येलो कलर का हो जाएगा, येलो। ठीक है, ये हो गया, येलो कलर का हो गया। अब ये येलो कलर है ना, येलो कलर क्यों जनरेट हुए? तो जनरली ये देखा जाता है, यानी कि जो क्रिस्टल फॉर्म होता है, यानी कि जो आयनिक सॉलिड है उसमें उपस्थित जो, अगर जैसे सपोज इट NaCl यहाँ पे जैसे वाइट कलर का होता है, लेकिन इसको गर्म किया जाता है तो ये सोडियम क्लोराइड येलो कलर में प्राप्त होता है। इसका पीछे रीजन होता है कि जो इसमें उपस्थित अनपेड या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो होल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसको अपन गर्म करते हैं तो एनर्जी गेन करके लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चला जाता है। और जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में रिटर्न होता है तो क्या होता है, वो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है और वो कलर फॉर्म में दिखाई देती है। इसी कारण से जो इस प्रकार के जो सेंटर होते हैं
इनको अपन क्या बोलते हैं, एब्सेंट भी बोलते हैं, ध्यान रखना क्या बोलेंगे इनको, एब्सेंट। ये ध्यान रखना ना, ये एब्सेंट भी पूछे जाते हैं, है ना। एब्सेंट कहाँ पर पाई जाती है ना, यानी कि वे रिक्तियाँ जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी जाती हैं उन्हें एब्सेंट कहते हैं, और ये जनरली किसी क्रिस्टल के रंग के लिए उत्तरदायी होती है। और एब्स जो कि जर्मन शब्द है जो फेरवे से लिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये NaCl मेटल इन एक्सेस अमाउंट हो गया, क्योंकि यहाँ से सोडियम की मात्रा तो ज़्यादा है, क्लोराइड आयन बाहर निकल गया। और इस यानी कि इस ओवरऑल जो पूरा का पूरा आयनिक सॉलिड है, इसको न्यूट्रल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, लेकिन मेटल इन एक्सेस अमाउंट में है यहाँ पे, करने का मतलब, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब दूसरा क्या होता है, किसी क्रिस्टल में धातु अधिक होता है, इसकी एक और संभावना पाई जाती है, वो ये होती है अगर कोई अतिरिक्त धन आयन अंतरकाशी स्थान में घुस आए और उसका आवेश संतुलित करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन भी उस क्रिस्टल के अंतरकाशी स्थान में प्रवेश कर लें। इस प्रकार के क्रिस्टल में कोई छिद्र नहीं होता। दूसरा यहाँ पे, क्योंकि मेटल इन एक्सेस अमाउंट में एक कंडीशन तो ये है, दूसरी कंडीशन ये होती है, जैसा कि मैं यहाँ पे सेकंड जो है एग्जांपल आपके सामने लिखता हूँ। इसमें है जैसे कि जिंक ऑक्साइड का अपन ले लेते हैं, जिंक +2 और -2, ये हो गया लाइक दिस, ये जिंक, ये वाला है, फिर इस तरह से ये हो गया। जिंक -2, ठीक है, ये हो गया कहने का मतलब। अब यहाँ पे सपोज दैट ये है ना, अगर यहाँ पर सपोज दैट कोई ये जिंक और इधर का इलेक्ट्रॉन है, इस केस की अगर अपन बात करें तो हमने अभी जस्ट किया था कि भाई किसी क्रिस्टल में धातु अधिक मात्रा में हो, इसकी एक और संभावना है अगर कोई अतिरिक्त धन आयन, जैसे यहाँ पे इस आयनिक सॉलिड में कोई अतिरिक्त धन आयन, जैसे जिंक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है, तो जिंक के अतिरिक्त है तो अंतरकाशी स्थान पर आ जाए और उसको बैलेंस करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, करने का मतलब, ठीक है। तो इस प्रकार का जो आयनिक सॉलिड होता है इसमें कोई किसी प्रकार का होल नहीं बनता, है ना। और जनरली जैसे NaCl टाइप का जो है, यानी कि जो इससे पहले प्रकार का जो, कहने का मतलब जो अपने NaCl मेटल इन एक्सेस अमाउंट लेता है, ये ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। और जिन क्रिस्टलों में शॉर्ट की दोष की संभावना होती है उनमें क्या होगा, मेटल इन एक्सेस अमाउंट का दोष देखा जाता है ना। अगर यहाँ पर अपन देखेंगे जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर क्या हो जाता है, इस प्रकार का दोष आ जाता है और ये येलो क्रिस्टल हो जाता है, पीला रंग का हो जाता है, कहने का मतलब, ठीक है। अब ये आता है कि अब जैसा कि अपन अब यहाँ पे देखेगा अपने जैसे जिंक ऑक्साइड वाला एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, लाइक दिस जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ये, ठीक है। जिंक ऑक्साइड है ना, जिंक
ऑक्साइड और जिंक। ठीक है, अब ये हो गया। ये वाला हो गया। ठीक है, यहाँ पे जिंक है, कई जगह पे इलेक्ट्रॉन से, है ना। तो अपन ने इस प्रकार का जो आयनिक जो सॉलिड होता है, इसमें जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को गर्म करते येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, इस प्रकार का जो आयनिक सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड क्या करेगा, कंडक्टिविटी शो करेगा। अब कंडक्टिविटी शो क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन से करने का मतलब है ना, ये ध्यान रखना। यहाँ पे जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, और इस प्रकार क्योंकि कोई भी जो आयनिक सॉलिड होगा वो क्या होगा, कंडक्टिविटी शो करेगा। दूसरी बात, इन क्रिस्टलों की चालकता ऋणावेश इलेक्ट्रॉन के कारण होती है ना, हालांकि चालकता बहुत कम होती है। इस प्रकार इनको अपन क्या बोलते हैं, एन टाइप का अर्धचालक भी बोलते हैं, एन टाइप, एन टाइप, है ना, ये ध्यान रखना। कई बार पूछा जाता है एन टाइप का अर्धचालकता, एन टाइप की कंडक्टिविटी। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या होता है, यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थिति और नेगेटिव आयन वाले होते हैं, इसलिए इनको एन टाइप की कंडक्टिविटी या एन टाइप का अपन बोलते हैं, करने का मतलब। ठीक है, अब अपन जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक में, एक तो मेटल इन एक्सेस अमाउंट हो गया। अब सेकंड अपन बात करेंगे मेटल इन डेफिशिएंसी। ओके, और मेटल इन डेफिशिएंसी में क्या होगा कि मेटल इन डेफिशिएंसी भी दो प्रकार से यहाँ पर बताई गई है, और मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा। देखो, सेकंड अपन लेते हैं मेटल इन डेफिशिएंसी। ठीक है, डेफिशिएंसी का मतलब ये होता है किसी भी आयनिक सॉलिड या क्रिस्टल में मेटल की कमी हो जाना। ठीक है, तो ये दो तरीके से हो सकती है। पहला है, एक धातु आयन का स्थान रिक्त रह जाए, अर्थात क्रिस्टल में एक छिद्र रह जाए और क्रिस्टल को उदासीन बनाने के लिए आवश्यक धातु आयनों की आक्सीकरण अवस्था बढ़ जाए। कहने का मतलब कोई भी आयनिक सॉलिड होगा और उस आयनिक सॉलिड में अगर मेटल इन डेफिशिएंसी होगा, तो मेटल अगर बाहर निकल जाता है तो दूसरे मेटल आयन क्या करेंगे, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देंगे। वो इसलिए बढ़ा देंगे उसको उदासीन करने के लिए, लेकिन वहाँ पे मेटल डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि मेटल बाहर चला गया। ठीक है, और इस प्रकार का जो दोष पाया जाता है ज़्यादातर FeO, FeS एंड NiO। ठीक है, इनमें इस प्रकार का डिफेक्ट देखने को मिलता है ना। वो जनरली ये दो सोर्ट की त्रुटि के कारण उत्पन्न होता है, ये ध्यान रखा है ना। अब सेकंड टाइप की जो अपन बात करें तो इसमें क्या होता है, सेकंड टाइप में होता है, सबसे पहले इसको मेटल इसको देख लेते हैं अपन। यहाँ पे FeO का एग्जाम्पल लेकर, लाइक दिस ऑक्सीजन रेनाइन, लाइक दिस, like this, like this, like this, like this। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन 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 आयरन हो गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये आयरन हो गया। ठीक है, फिर ऑक्सीजन O-2, ये अपन खाली छोड़ेंगे, इसको समझाएंगे। O-2 Fe+2, यानी कि सब पे +2 -2 +2 -2 -2 +2 -2 +2 है ना। ठीक है, यहाँ पे अपन चलेंगे तो
इसको Fe+3 करना पड़ेगा। ये हो गया -2, ठीक है, Fe+2 वो -2 होगा, ठीक है। चूँकि डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कि मेटल इन डेफिशिएंसी, अगर सपोज दैट ये जैसे FeO का आयनिक क्रिस्टल है, इसमें यहाँ से क्या गायब हो, यानी कि आयरन बाहर निकल गया, यानी कि मेटल बाहर चला गया। अब मेटल बाहर चला गया तो यहाँ पे ये होल बन गया। अब चूँकि यहाँ पे Fe+2 है, O-2 है, तो या तो अब यानी कि यहाँ पे अगर आयरन बाहर चला गया तो नेगेटिव आयन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। इस कारण से क्या होगा, Fe+2, अगर एक आयरन बाहर चला गया तो यहाँ पे Fe+3 हो गया, कहने का मतलब। और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाने की वजह से सिर्फ ये होता है कि इसका ये उदासीन बना रहे हैं, लेकिन मेटल इन डेफिशिएंसी कहेंगे इसको, ठीक है। ये सिंपल सा एग्जांपल मेटल इन डेफिशिएंसी, और इसके सिंपल एग्जांपल FeO, APS, NiO कहने का मतलब ये। नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे, नेक्स्ट में अपन यहाँ देखते हैं बहुत ही लाइक दिस, यानी कि धनायन ऋणायन, ठीक है, फिर नेगेटिव धनायन, नेगेटिव धनायन, धनायन नेगेटिव, लाइक दिस, यानी कि AB है ना, यानी कि धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, ऋणायन धनायन, ऋणायन धनायन, धनायन ऋणायन, ये है। और इस तरह से धनायन ये हो गया, ठीक है। तो यानी कि जो पहले जो इससे पहले जो आयनिक सॉलिड्स था उसमें अपने बोला था कि कोई भी धनायन अगर बाहर निकल जाता है, परमानेंट बाहर चला गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई भी दूसरा धनायन अपने ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा लेगा और उसको आयनिक सॉलिड को न्यूट्रल कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस केस में अपन ये देखते हैं, जैसे सपोज दैट यानी कि इस प्रकार के क्रिस्टल में क्या होता है, या यूँ कह सकते हैं दूसरी प्रकार की संभावना में कोई अतिरिक्त ऋणायन क्रिस्टल के अंतर्काशी स्थान में प्रवेश कर जाए, यानी कि यहाँ पे आ गया, ठीक है, और उस अतिरिक्त ऋणावेश को संतुलित करने के लिए कोई धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ा दे। ऐसी स्थिति में भी कुल मिलाकर धनायन की कमी तो हो जाएगी, ठीक है, धनायन की कमी तो हो जाएगी, ठीक है। और लेकिन इस प्रकार की संभावना व्यवहारिक नहीं, क्योंकि ऋणायन का आकार बड़ा होने के कारण वो अंतर्काशी स्थान में फिट नहीं हो सकता, ठीक है, दैट्स ऑल। यानी कि इस प्रकार की जो कंडीशन है वो देखने में बहुत कम मिलती है, कहने का मतलब है ना। और ये देखा जाता है कि इस प्रकार की त्रुटि बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन अपन ये देखते हैं दोनों प्रकार के क्रिस्टल को विद्युत उदासीन करने के लिए धनायन को अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ानी पड़ती है, अर्थात ऐसे क्रिस्टल में धनायन दो प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था वाले होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के दोष उन्हीं धातु लवणों में पाए जाते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये दोष संकर्ण धातु लवणों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के क्रिस्टलों का व्यवहार पी प्रकार के चालों की भांति होती है। किसी कम धनाविष्ट आयन से एक इलेक्ट्रॉन अधिक धनाविष्ट आयन की तरफ जाए तो पहले वाला आयन अधिक धनाविष्ट तो दूसरा वाला आयन कम धनाविष्ट हो जाएगा, ठीक है, कहने का मतलब ये। अब अंतर्काशी ऋणायन से उत्पन्न धातु की कमी, यहाँ पे
यूँ कर सकते हैं, जैसे इसको +2 कर देते हैं। यानी कि जो ये आयनिक सॉलिड है, सपोज डेयर स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश करना, यहाँ से जैसे धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन है, ठीक है, इसमें लाइक दिस, यहाँ पे ये देखते हैं अपन, जैसे धनायन है ऋणायन है धनायन है ऋणायन है, ठीक है। तो डेयर स्टूडेंट्स ये है, कहने का मतलब जो आयनिक सॉलिड है इसमें मेटल इन डेफिशिएंसी है। कहने का मतलब ये, अगर इस प्रकार के आयनिक सॉलिड में अगर कोई ऋणायन, ये यहाँ पे ये है कि अगर कोई ऋणायन कहाँ है, अंतरकाशी जगह पर फिट है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ इसमें नेगेटिव आयन की अधिकता हो गई है ना, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए कोई बाहर से कोई इसमें कोई धनायन आ नहीं रहा, फलत क्या होगा, इसी में उपस्थित जो धनायन है वो अपनी क्या करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा लेगा और इसको बैलेंस कर लेगा। हालांकि मेटल इन डेफिशिएंसी कहलाएगी क्योंकि नेगेटिव आयन की मात्रा ज़्यादा है, और यहाँ पे सिर्फ जो धनायन था इसने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इसको बैलेंस करने के लिए बना ली। तो इस प्रकार के जो आयनिक सॉलिड होते हैं ये देखने को मिलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो साल्ट होते हैं उनमें ये इस प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलती है, ठीक है। और इस प्रकार के जो कंडक्टर होते हैं वो पी टाइप के होते हैं, ये ध्यान रखना। इस प्रकार के जो सॉलिड हैं वो पी टाइप के सॉलिड कहलाते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।